अपने YouTube चैनल मैजिकल मैथ पर। आज हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, है ना, और कैसे पेपर में हमको सॉल्व करना है स्क्वायर रूट के क्वेश्चन, किस अप्रोच से हमको देखना है। आइए देखते हैं इसी को, स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग मूल। ठीक, आपने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर को देखा, स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं। देखिए, जैसे अगर किसी संख्या मान लो कोई संख्या दी हुई है 2 और 2 की ऊपर घात 2 हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 2 बार। जैसे 3 के ऊपर घात 2 हो तो इसका मतलब क्या होता है, 3 2 बार। 4 के ऊपर घात 2 हो तो इसका मतलब होता है 4 2 बार। ठीक है, स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो इसकी वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू 4, इसकी निकलेगी क्या 9, इसकी निकलेगी कितनी 16। अगर मैं इसके ऊपर जे लगा दूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट को निकालने के लिए अलग अलग विधियां, अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे 16 का निकालना है, ठीक है, तो कई लोग गुणनखंड विधि यूज करते हैं। ऐसे इसको 2 से करेंगे तो कितना होगा 8, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 2, और फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, इस तरह से मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, ये हो गया। लेकिन जब हमको अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको गुणनखंड निकाला है 16 का। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए घात 2 होनी चाहिए, ठीक है, या 2 बराबर होना चाहिए। जैसे कोई संख्या दी है 2 2 बार, 3 2 बार, है ना, पेयर में है 4 2 बार, ये स्क्वायर है। स्क्वायर रूट निकालना है हमको, तो क्या होना चाहिए, ऐसी पेयर का पेयर में से एक बाहर निकलेगा। ठीक है ना, जिस यहाँ देखिए, जैसे देखिए, ये पेयर में है और ये पेयर में है। ठीक है, तो क्या इसका 2 है पेयर में, 2 में से क्या एक निकलेगा 2, और ये भी पेयर में तो क्या निकलेगा 2। ठीक है, और इनटू कितना हो जाएगा 4। तो हम क्या बोल सकते हैं, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। इस तरह से निकालते हैं ना। ये एक गुणनखंड विधि भी है, गुणनखंड से निकाल सकते हैं, और भी विधियां हैं निकालने की। आइए देखते हैं इस तरह। और चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे और निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं 256 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, इस तरह से चिन्ह रहता है ना। जे इसका बेसिक नहीं है, बेसिकली इसका मतलब जी नहीं है कि हमको निकालना क्यों सिखाया जाता है। पेपर में जो आता है, पेपर में दिया रहता है, तो इस तरह से दिया रहता है। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि ये है क्या चीज, इसलिए स्क्वायर रूट पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, है ना। और देखिए इसकी एक कैसे निकालते हैं। देखो 10 तक मैं थोड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर इकाई अंक 1 है, ठीक है, इकाई का अंक 1 है, तो अगर इसका स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। इकाई का अंक अगर कितना है 2 है, तो इसका लास्ट इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। ठीक, और अगर इकाई का अंक 3 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। और अगर इकाई का अंक कितना है 4 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, मतलब इकाई का अंक 6 होगा, क्योंकि 16 होता है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। 5 है तो इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। 6 है, इकाई का अंक कितना होगा फिर 6 होगा, मतलब 36। 7 है तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 49। 9 8 है तो इकाई का अंक कितना होगा 64, मतलब 4। और अगर यहाँ 9 है इकाई का अंक, तो इसका होगा कितना 81, मतलब 1, और 10 तो पता ही है 0। ठीक है, अब देखिए किस तरह से निकालता हूँ। ठीक है ना, किस तरह से निकाला जाता है। जैसे मैंने बोला 256, ठीक है, इसका एक विधि भी निकालना सीख लो, और इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसकी विधि निकालना देखिए, पेयर का रहता है, मैंने बताया था, इसको पेयर में जोड़ते हैं, पीछे से पेयर बनाएंगे 1 और 2 इसको निकालने के लिए। ठीक है ना, इस तरह से करेंगे। किसका होगा ये 1 का, ठीक है ना, 1 1 1 1, ठीक है, यहाँ प्लस होगा तो जो जाएगा कितना 2, कैंसिल आउट होगा, कितना होगा 1, पूरा आएगा कितना। ठीक, फिर इसके बाद अब देखते हैं इसका आगे वाली 2 डिजिट में अपन भाग देके चेक कर लेंगे। जैसे इसका मैन है ना, कितने बार जाएगा 7,
ठीक है, तो हम सर चेक करेंगे 27 इंटू 7, यहाँ भी 7 आएगा और यहाँ भी 7, तो हम चेक करेंगे इसका 7 का इस पूरे में भाग गुणा करके, ठीक है ना। इसको करेंगे कितना होगा 9, कैरी बचेंगे 4 और 14 4 18, तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इससे एक कम वाले लेंगे, क्या लेंगे इससे एक कम 6, ठीक है, यहाँ 6, आपको ये करना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ जाएंगे। तो 6 बार 6 छाई 36 होगा, बचेगा 3, 6 दूनी 12 3 15, ठीक है ना, कैंसिल। यानी क्या हुआ 2 56 16 का वर्ग है, ठीक है, इस तरह से। और देखिए जितने इसकी विधि है निकालना तरीका है, ठीक है, और डायरेक्ट अगर आप देखेंगे आपको नहीं है पता तो किस तरह से देखेंगे, देखो इसको देखने का नजरिया है, केवल सीखना है अपन को, अब पढ़ना नहीं है ना। तो इसको देखने का नजरिया हम किस तरह से देखेंगे। मैंने लिखा 256 इसका किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। आपको इकाई अंक देखना, कुछ नहीं देखना है, लास्ट का डिजिट क्या है 6। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 6 किसके स्क्वायर में आता है, ठीक है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और एक 6 के स्क्वायर में आता है। देखो यहाँ लिखा भी होगा 4 के में और 6 में, 2 में है, ठीक है ना, ठीक है, समझ लेना। 6 किस में है 2 में, या 4 का होगा लास्ट में या 6 का होगा। अब इसके बाद यहाँ क्या है, अब आप देखिए 200 से ऊपर, अब 200 से ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के तो ऊपर होगा, 200 से ऊपर है ना, 256 कितना 200 से ऊपर है, 200 से ऊपर है तो मतलब 10 का स्क्वायर कितना 100 और 220 का स्क्वायर कितना 400। अब इसका मतलब हुआ कि 10 और 20 के बीच में होगा कोई, ऐसा कोई 10 और 20 के बीच में होगा, यही मतलब हुआ ना। तो क्या देखेंगे, देखिए 4 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में, ठीक, सीधी बात। पहले यहाँ एक चीज, इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको देखना है 200 है तो 10 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमने बताया था कि अगर इकाई का अंक 15 है तो उसको किस तरह से निकालते हैं, इसी तरह से तरीके से कैसे निकालते हैं, इसको इकाई का अंक स्क्वायर करते हैं 25 और आगे वाली संख्या का इसके आगे नेक्स्ट वाली संख्या से गुणा कर देंगे 2 से, कितना 225, ठीक है ना। 225 के पास में है जी, ठीक है, और पास में है 225, 15 का स्क्वायर कितना 225, 16 का और ये 256 किसका स्क्वायर है, इससे ज्यादा है कि कम है, 225 से ज्यादा है जी, तो 24 का तो 14 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि 14 का तो और कम होगा इससे, तो किसका हो जाएगा 16 का, इस तरीके से। तो 256 16 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इसको एक मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं ना। और देखिए समझते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे मैं बोलूं 576, ठीक है, इसका निकालना है अपन को, या 576 किसका स्क्वायर रूट है, ठीक। आप इसका बेसिक तरीका निकाल के देखिए, भाग विधि जिसको बोलते हैं उससे, और उसके बाद जो एक मतलब अपन इकाई के अंक से निकालिए उसको भी निकाल सकते हैं ना। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए पहले आप मेन जो विधि है उससे निकालेंगे, कैसे कर सकते हैं ना, पेयर बनाएंगे, ठीक, किसके वर्ग के आसपास है जी, आगे का 2 के, 2 यहाँ प्लस जे वाला 2 आ जाता है यहाँ, ठीक, 2 का वर्ग कितना 4, यहाँ कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1, पूरा का पूरा जाएगा कितना 76, ऐड करेंगे कितना होगा 4, इस 4 का आगे 2 डिजिट में अपन को डिवाइड करना है, कितने बार जाएगा 4 बार, ठीक है ना। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे। अब इस 4 का इस 44 में पूरे में गुणा हो जाएगा, ठीक है, या इस तरह का ये इस तरह का 44 इंटू 4 कुछ भी, तो 4 चौको 16, 1 4 चौको 16 17, मतलब पूरे बार जा रहा, तो 176 पूरा है ना। तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे 576 किसके स्क्वायर रूट है 44 का, सॉरी 24 का, ठीक है। एक जे इसकी भाग विधि है ना। अब इसके बाद जो हम बिना इसके लगाए हुए इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम चेक करेंगे तो उसको किस तरह करेंगे, देखिए उसको बताता हूं, ठीक है ना। क्या बोला मैंने 576, ठीक है, किसका वर्गमूल है, ठीक। यहाँ क्या है 6, इकाई का अंक क्या है 6। अब आपको मैंने ये बताया कि किस संख्या के वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 6 होता है और 6 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमको देखना है यहाँ 576 है, तो 576
अब हमको पता है 10, 20, 30 इस तरह के वर्गमूल हमको आते हैं, वर्ग है ना, 10 का 100, 20 का 400, जैसे 2 का 0 बढ़ा जाना है, ठीक है ना। यहाँ है कितना 576, 576 का मतलब ये हुआ कि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, ठीक है ना। तो इस दोनों के बीच में है क्या जे, दोनों के बीच में है कि नहीं है ना। तो 20 और 30 के बीच में कोई ऐसी संख्या होगी जिसका जे स्क्वायर होगा, ठीक है। अब 20 और 30 के बीच में क्या है, 20 और 30 के बीच में कौन सी संख्या है 21, 22, 23 इस तरह से 30 तक, ठीक है ना। तो अब ऐसी कौन संख्या होगी कि जो स्क्वायर होगा। हमने पहले देखा कि किसके स्क्वायर करने में इकाई अंक 6 आता है, तो 4 के में और 6 में, ठीक है। इसके बाद जो विधि एक बताया था मैंने कि जिसका इकाई अंक 5 हो तो उससे हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो 20 और 30 के बीच में 25 के स्क्वायर निकालने किस तरीके बताया था, इकाई के स्क्वायर करेंगे कितना 25 और इस दहाई की संख्या का इसकी नेक्स्ट वाली संख्या मतलब 3 इंटू कर देंगे, कितना जाएगा 625, ठीक है ना। 625 यहाँ 576, 625 576, तो 625 से 576 कम है, इसका मतलब हुआ 25 से कम होगा कोई, तो 25 कैसे कम क्या होगी 24 और 23, 22 ये संख्या होंगी ना। लेकिन यहाँ 6 दिया हुआ है, तो 6 उसी संख्या में आता है जिसका इकाई अंक 4 होता है। 9 में तो 3 में तो आता नहीं, 2 में तो आता नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका 24 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। इस तरह से निकालते हैं। देखिए 1024, ठीक है। अब इसको आपको भाग विधि से निकालना है, डायरेक्ट निकालना है 1 सेकेंड वाला सब सिस्टम, ठीक है ना। 1 सेकेंड में कैसे निकालना है आप प्रैक्टिस करिए। आप सीधे आप भाग विधि निकालना है ना। आप भाग विधि कहाँ निकालने जाएंगे भाई, पेपर में आपको ऐसा मिलेगा तो आप कैसे भाग विधि निकालेंगे, है ना। अब आप डायरेक्टली, क्योंकि पेपर में पता क्या मिलता है, देखिए इस तरह से मिलते हैं, यहाँ लगा रहेगा, ठीक है ना। और कोई भी तो आपको देखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है तो किसके स्क्वायर है, दशमलव में आपको भड़बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लगाइए। देखिए यहाँ क्या है 4, इकाई अंक 4, कौन सी संख्या का वर्ग करने पर एक लास्ट में 4 आता है इकाई अंक में, ठीक है ना। तो एक संख्या क्या है 2, ठीक है, 2 का वर्ग 4 और 8 के में भी आता है, 8 का वर्ग होता है 64, तो इकाई अंक कितना 4, ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 और 8 के बीच में है, ठीक है ना। ये 2 इकाई अंक होगा या 8 होगा। अब लेकिन दहाई अंक क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ 1024 है, ठीक है ना। 1024 किसके बीच में है, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, इन्हीं दोनों के बीच में है कि नहीं है बताइए, ठीक ना। अब 30 और 40, 30 के बीच में 31, 32 इस तरह से पूरा सीरीज रहेगी, ठीक है ना। अब देखते हैं ये कौन सी संख्या फिक्स कौन होगा इसका मैन, ठीक है। 2 8 होगा। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, आपको चेक करना है 35, क्योंकि 5 का इजीली अपन मुखार निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे 25 और नेक्स्ट संख्या क्या 4 से इंटू करेंगे कितना होगा 12। अब आप जो बताइए 1225 ज्यादा है कि 1024, 1225 ज्यादा है 1024 से, ठीक है ना। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, ठीक है। 1225 से कम है, तो 1225 से जब कम है तो इसी सीरीज में है, तो 34, 33 और 32 और 31 इस तरह चलेगा। और नीचे क्या 36, 37, 38, 39, 4 इस तरह चलेगा। तो जब 35 के वर्ग से कम है तो किसके आसपास होगा, 32 के आसपास, कितने जाएगा 32 का। देखो नेक्स्ट 18 49, ठीक है ना। इसको भी निकालिए, किस तरह से निकाल सकते हैं, वही भाग विधि नहीं लगाना पड़ा, ठीक है ना। हम लोगों को भाग विधि से नहीं करना है, करिए जल्दी करिए, इसको जल्दी करना है आपको भाई, सीख लो, यहाँ सीखना है पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। जल्दी करिए। क्या देखना है यहाँ 9 किसके बारे क्या किसके लास्ट में आता है 3 के वर्ग और बस 7 का वर्ग, 2 के वर्ग में आता है 9, ठीक है ना, समझे ना। 3 और 7, अब इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा, समझ गए। फिर अब ये किसके बीच में है आपको जो देखना पड़ेगा। तो देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 40 का 1600, 25 और 50 का 2500, जैसी बात है 450 के बीच में है, ठीक है ना। 40 50 के बीच में है, तो अब क्या होगा देखिए
आप निकालिए 45, 45 से कितना होगा, 45 कितना होगा 20 25, ठीक है। 20 25 से कम है कि ज्यादा है, कम है, तो क्या लिख सकते हैं हम 43 47 दो हुए, 20 25 से कम है, तो कम है तो क्या है 45 से कम होगा तो क्या होगा 43, ठीक है ना। इस तरह से हमको अभी करना है भाई मेरे, 1 सेकंड वाला यही सिस्टम है। सीधे 43 का वर्ग निकलेगा, कितने का 43 का वर्ग होता है 1849। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, जो कि 1 सेकंड में सॉल्व करना होगा भाई मेरे, पेपर के लिए सीखना है इसके, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट और देख समझिए, देखिए 37 21 इसका वर्गमूल हमको निकालना है। बिल्कुल जल्दी फास्ट करिए इसका। 1 किसके वर्ग में आता है, 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में, ठीक। आपने समझ लिया 1 i का अंक 1 होगा या 9 होगा, ठीक है ना। अब सीधे देखना है किसके आसपास है, जे हम लगाएंगे 5 से कितना होता है 50 से कितना होता है स्क्वायर 2500, 6 का होता है कितना 3600, 6 कितना होता है 6 का 3600, 60 का 3600, ठीक है। 3600 ज्यादा है नहीं होगा, फिर कितने से चेक करेंगे अपन, 60 का कितना 3600, 70 कितना 4900, तो किसके बीच में होगा 60 और 70 के बीच में, ठीक है। अब 60 और 70 के बीच में होगा तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो अपन क्या करेंगे 65 से करेंगे, 65 निकलेगा क्या आएगा 42 और 25, क्यों इसके स्क्वायर कितना 25 और इसका नेक्स्ट संख्या 7 से इसका इंटू करेंगे 6 7 42, तो 65 का स्क्वायर कितना होगा 42 25, तो 42 25 से कम है कि ज्यादा है, कम है। इसका मतलब क्या होगा 65 की ही सीरीज में क्या होगा 61, ये किसका वर्ग हो जाएगा 61 का वर्ग हो जाएगा भाई दोस्तों। इस तरह से निकालना है, और इसी तरह तो सीखने के लिए, इसी तरह की ट्रिक सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मेरे चैनल बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो आप तक जरूर मिल सके, जरूर पहुंच सके, और सभी तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और करवाइए जल्दी तक, है ना। और इस तरह का ट्रिक सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। धन्यवाद।